ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। 8th टॉपिक पढ़ेंगे आज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। 7th टॉपिक में हमने पढ़ा कि नस्ट इक्वेशन से हम ई सेल कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। अब क्या है कि अभी तक हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं जब, तो डेनियल सेल का रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। ये जब सेल रिएक्शन हो रही होगी तो कोई भी रिएक्शन है एक टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन होते होते एक टाइम पे ऐसे स्टेज पे पहुंचेगी कि जहां फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। फर्दर रिएक्शन नहीं होगा तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ईएमएफ ऑफ सेल नहीं होगा। तो जब ईएमएफ ऑफ सेल नहीं होगा मतलब क्या, ई सेल इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। क्या, इक्विलिब्रियम पे किसी सेल रिएक्शन में हम यहाँ पे डेनियल सेल ले रहे हैं, कोई दूसरा सेल भी हो सकता है। डेनियल सेल में जब इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा रिएक्शन तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, हमने नस्ट इक्वेशन से क्या पढ़ा, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अच्छा, यहां से ई सेल इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 0। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ई सेल 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस पूरा ये 2.303 RT अपॉन NF log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब इस ई नॉट सेल को इधर भेज देंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये ई नॉट सेल इधर आएगा तो माइनस ई नॉट सेल होगा। माइनस ई नॉट सेल से ये माइनस 2.303 वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log जिंक 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम, जब ई सेल इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लास 11 में ये पढ़ चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पे। तो उस कांस्टेंट को हम कोई कांस्टेंट Kc मान लेते हैं। ये 11th में हम पढ़ चुके हैं कि वैसे भी आप समझिए कि जब इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो जो भी कंसंट्रेशन का रेशियो है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का, वो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है। उस कांस्टेंट को हम Kc मान लेते हैं। अब इस Kc को यहां पे पुट करेंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिएक्शन का इक्वेशन है जिसमें क्या है, ये कब निकला है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। Kc क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब हम अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।